भारत में अनेकों दर्शन हैं, जिसमें से कुछ आस्तिक है, कुछ नास्तिक है। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो एक ऐसा प्राचीन दर्शन है जो भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अर्थात जो दिखाई देता है उसे ही ये मानता है, अर्थात और किसी वस्तु का ये अपने रूप में नहीं स्वीकार करता है। कहता है पारलौकिक सत्ताओं के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, यानी ऊपर कोई भी ऐसी शक्ति है उसको ये नहीं मानता है। वेद बाह्य दर्शन 6 हैं, जैसे चारवाक, माध्यमिक, युगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और आहार्त यानी जैन। इन सभी में वेद से असम्मत सिद्धांतों का प्रतिपादन है, सम्मत नहीं है इस वेदों से। बृहस्पति को चारवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चारवाक बृहस्पति सूत्र 600 ईसा पूर्व के अधिकांशतः प्राथमिक साहित्य गायब हो गए या खो गए या नहीं मिले। इसकी जो शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है, कुछ कुछ जगह से लिया गया है, जैसे कि शास्त्र, सूत्र और भारतीय महाकाव्य कविता में, और गौतम बुद्ध के संवाद और जैन साहित्य में कुछ कुछ अंश मिलता है। चारवाक दर्शन की बात करें तो कि कहते हैं कि ये अनीश्वरवादी और नास्तिक तार्किक थे। चारवाक थे, ये नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य भी माने जाते हैं, और बृहस्पति और चारवाक कब हुए इसका कुछ प्रमाण भी नहीं मिलता है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य भी माना था अपने से पूर्व। ऐसे ही आगे देखते हैं कि चारवाक नाम सुनते ही आपको एक एक बात हमेशा याद आएगी, जिन्होंने इस दर्शन को पढ़ा है, कि यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात ये जब तक जियो सुख से जियो, धार लो और घी पियो। यदि यही चीज ये चारवाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत मानते हैं लोग, और ये प्रचलित धारणा है इनकी। चारवाक शब्द की जो उत्पत्ति हुई चारु प्लस वाक है, मीठी बोली बोलने वालों से हुई है। चारवाक सिद्धांतों के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ है पिटक, जिसमें इनको लोकायत कहा गया है। इसका मतलब है दर्शन की वह प्रणाली जो इस लोक में विश्वास करती है और स्वर्ग, नरक अथवा मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती है। चारवाक या लोकायत दर्शन का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका कोई मूल ग्रंथ नहीं उपलब्ध है। परलोक न मानने के कारण ही इनके दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। सर्व दर्शन संग्रह में चारवाक के मत से सुख ही जीवन का प्रधान लक्ष्य है। सुखवाद, संसार में दुख भी है, ये समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते वे मूर्ख हैं। मछली में कांटे होते हैं तो क्या इसे कोई मछली ना खाए, इत्यादि ऐसी धारणा देते हैं सुख भोगने के प्रकार। चारवाक आत्मा को पृथक कोई पदार्थ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार गुण, तंडुल आदि के संयोग से मद में मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार भूतों के संयोग विशेष से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। भूत चैतन्यवाद है। इनके विश्लेषण या विनाश में, अर्थात चेतनता का भी नाश हो जाता है, कोई आत्म तत्व को नहीं मानते हैं। इस चेतन शरीर के नाम के पीछे पुराना गवाना आदि नहीं होता, कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। ईश्वर, परलोक आदि विषय अनुमान के आधार पर ही है, जिनकी वस्तुगत स्थिति अस्तित्व में नहीं हो, किसी ईश्वर तत्व को नहीं विश्वास करते हैं। दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं, लेकिन अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। उनका तर्क है कि अनुमान व्याप्ति ज्ञान पर आश्रित है। जो ज्ञान हमें बाहर इंद्रियों के द्वारा होता है, उसे भूत और भविष्य तक बढ़ाकर ले जाने का नाम व्याप्ति ज्ञान है, जो संभव है। मन में यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यह कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि मन अपने अनुभव के लिए इंद्रियों पर ही आधारित है। यदि कहें कि अनुमान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान होता है, तो इतरेतराश्रय दोष आता है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान को लेकर ही अनुमान को सिद्ध किया जाता है। चारवाक का मत सर्वदर्शन संग्रह, सर्वदर्शन शिरोमणि और बृहस्पति सूत्र में भी देखना चाहिए। नैषधि के 17वें सर्ग में भी इस मत का विस्तृत उल्लेख है। चारवाक केवल प्रत्यक्षवादिता का समर्थन करता है, वह अनुमान और आदि प्रमाणों को नहीं मानता। उसके मत में पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार ही तत्व हैं, आकाश तत्व को नहीं मानता। उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, और मात्र देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है इन चार तत्वों को मिलने से। जिसको लोग आत्मा कहते हैं, वो जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है, ऐसा चारवाक दर्शन का मत है।
वो कहते हैं कि चार्वाक के मत में स्त्री पुत्र और अपने कुटुंबियों से मिलने और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। संसार में खाना पीना और सुख से रहना ही ये दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थ जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए। अगर अपने पास साधन नहीं तो दूसरों से उधार लेकर मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है? चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण है। जिस प्रकार बहुत उसी प्रकार चार्वाक का भी मत है कि आकाश नामक कोई तत्व नहीं है, शून्य मात्र है। अपनी आणविक अवस्था में स्थूल अवस्था में आने पर चार तत्व ही बाह्य जगत इंद्रिय अथवा देह के रूप में दृष्ट होते हैं। यही चार्वाक दर्शन का मत है। चार्वाक के अनुसार चार महाभूतों के अतिरिक्त आत्मा कोई नहीं पदार्थ है। आत्मा का गुण है। चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण है या धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसके तीन प्रकार बताए, तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चार्वाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है, शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता है। इस अन्वय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार अर्थात आत्मा सिद्ध होता है। अनुभव में मैं स्थूल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होता है। स्थूलता, दुर्बलता इत्यादि शरीर के धर्म है और मैं भी वही नहीं, मैं भी वही हूँ। शरीर ही आत्मा है। आयुर्वेद जिस प्रकार गुण जौ महू आदि को मिला देने से काल क्रम के अनुसार उस मिश्रण में मलशक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार शरीर में ही आत्मा का वास होता है और उसके चले जाने से आत्मा भी चली जाती है। प्रमेय अर्थात विषय का यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। चार्वाक लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। विषय अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। बौद्ध, जैन नामक अवैदिक दर्शन तथा न्याय, वैशेषिक आदि वैदिक दर्शन अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि समस्त प्रमेय पदार्थों की सत्ता केवल प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती, परंतु चार्वाक का कथन है कि ये सब प्रमाण से ही सिद्ध किया सकता है, अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी मोक्ष की बात करते हैं कि चार्वाक की मोक्ष की कल्पना भी उनके तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित है। चार्वाक दर्शन वह दर्शन है जो जन सामान्य में स्वभावतः प्रिय है। जिस दर्शन के वाक्य चारु अर्थात रुचि करो वह चार्वाक दर्शन है। सभी शास्त्रीय गंभीर विषयों का व्यवहारिक एवं लौकिक पूर्व पक्ष ही चार्वाक दर्शन है। अब इस तरीके से चार्वाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि लोग उसे अपने मन अनुसार मान लें, यानी कि कोई पुनर्जन्म की धारणा ना माने, कोई कर्म सिद्धांत को ना माने, जो मन में आए वो करें। चार्वाक दर्शन